कुछ नहीं लिखा है। इसमें सिर्फ ये लिखा है कि तूने कितने पैसे लिए और कितना ब्याज बनता है। अब ये पेपर पढ़ने का समय नहीं है, माँ का इलाज ज्यादा जरूरी है। ले ले साइन कर। सुमन जी, माना कि आप बहुत समझदार हैं, लेकिन इतनी समझदारी भी ना अच्छी नहीं होती। किसी भी चीज पे साइन करने से पहले एक बार पढ़ लेना चाहिए। पढ़ना आता है मुझे, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। 12वीं पास किए 85% से, और एक बिजनेस भी चलाती हूँ अपना, चाहे छोटा हो। तो इतनी तो समझ है मुझे कि किस पे विश्वास करना चाहिए और किस पे नहीं। सब ठीक है पूर्णा बुआ, थैंक यू। और अगर आपको मेरी इतनी हेल्प करनी है ना, तो मेरे भाई को अपने से और अपने पॉलिटिक्स से दूर रखिए। राम राम। माँ, क्या था ये सब? तू माँ है या मेरी दुश्मन? वो लड़की मुझे मारी जा रही थी और तू है कि उसे पैसे दे रही है? मेरे बेटे, तू अपनी माँ को इतनी कच्ची खिलाड़ी समझता है कि जो चिड़िया चहचहाती हुई गई है ना, उसे अपने पिंजरे में ऐसे कैद करूंगी, ऐसे कैद करूंगी, ऐसे कि वो भूल नहीं पाएगी जिंदगी भर उसने मेरे गुल्लों पे हाथ उठाया था। आप चिंता मत कीजिए, आपकी माँ का बेस्ट ट्रीटमेंट चल रहा है और बस 2-3 दिन में डिस्चार्ज भी हो जाएंगी। थैंक यू। सुमन जी, जिस ड्राइवर ने आपकी माँ का एक्सीडेंट किया है उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी, और ये वादा है मेरा आपसे। आप जितना गलत मुझे समझती हैं उतना मैं हूं नहीं। एटलीस्ट सब तो अपनी गलती मान लीजिए आप। अगर मुझे गलत साबित करके आपको खुशी मिल रही है तो वही सही। मुझे खुशी इस बात की है कि जिसने गलत काम किया उसको सजा मिल गई, वरना आजकल तो अमीरों की गाड़ी के नीचे गरीबों की दुनिया रौंदी जाती है। सुमी, आपकी प्रॉब्लम क्या है? नेताजी ने किया क्या? इंक फेंकने के लिए भाभी ने कहा था, कलंक तू नेताजी पर लगा रही है। मैसेज भाभी ने किया था, खरी खोटी तू नेताजी को सुना रही है। और अब तो वो ड्राइवर को पकड़वा के अरेस्ट भी करवा रहे, फिर भी तू नेताजी को ही सुनाई जा रही है। पर देखो ने, यही वो हमारे साथ खड़े हमारी मदद कर रहे हैं। वो हमारी मदद नहीं, अपनी मदद कर रहे हैं। उनको फायदा है, हम गरीबों की मदद करके सोशल मीडिया पे डालेंगे, उनके लाइक्स बढ़ेंगे। जिनको सच्ची में मदद करनी होती ना ऋषि, वो ढिंडोरा नहीं पीटते हैं। ये किसने दी? वो सर ने।
छोड़ो मुझे। थैंक यू बोलते हैं जब कोई आपको गिरने से बचाए। अपना ये नीता प्रवचन ना कहीं और जाके देना। छोड़ो मुझे। माँ, बिट्टो, माजी को घर छोड़ के आ जाओ। नहीं नहीं, एक सेकेंड। माँ अपनी गाड़ी में जाएगी। सुमन जी, आंटी हमारी गाड़ी में जाएंगी, ज्यादा कंफर्टेबल फील करेंगी। ओके जी नहीं नीता जी, हम आम आदमी हैं, तो आपकी इन बड़ी गाड़ियों में ना हमारे लिए जगह कम पड़ जाती है। आजा माँ। आपको हर चीज में बहस करने की जरूरत है क्या? मैं कह रहा हूँ ना कि आंटी ज्यादा कंफर्टेबल फील करेंगी, वो बेटर होगा गाड़ी। प्लीज। माँ के लिए क्या बेटर है ये मैं अच्छे से जानती हूँ। आपकी गाड़ी में चाहे माँ बैठ के जाएंगी, लेकिन मेरी पसंदी में माँ ऐसे लेट के जाएंगी। चले माँ। सुमी, बस एक मिनट। हाँ बेटा, सुमी की बात का बुरा मत मानना, वो जो भी कहे, पर मैं जानती हूँ सब नेता एक जैसे नहीं होते, और तुम तो सबसे अलग हो, बहुत अच्छे। अच्छा एक बात ध्यान से सुनिए, 2 गोली सुबह, 1 दोपहर को और 1 रात को। और अगर आप ये मेडिसिन टाइम पे लेना भूल गई ना, तो अच्छे से बुरा ना मैं यूं हो जाता। एक और बात, शक्कर की 2-4 गोली ना अपनी एक कड़वी बेटी को भी खिला दीजिएगा। हो गया मालिनी बुआ? हो। भूमि, माँ की हेल्प कर। ऋषि, पिलोस लगा। देख रहे हैं खजराना गणेश जी, कुछ तो हो रहा है। रीवा, देखकर नहीं चल सकती। ये देखो सब कुछ गिरा दिया, अब मुझे काम के लिए लेट हो जाएगा। आपको डांटने के सिवा कुछ आता है क्या? मेरे लिए टाइम नहीं है ना, ऑलवेज काम काम काम। क्यों? देविका, बेटी है तुम्हारी, बेटियों पे हाथ नहीं उठाते। मेरी बेटी है, मेरी मर्जी जो चाहे कर। और वैसे भी ये सब आप ही के लाड प्यार का रिजल्ट है। आज रीवा के सामने मेरा हाथ पकड़ के उसे दिखा दिया कि आप रीवा की हर गलती को छुपाएंगी। रीवा, जाओ अपने रूम में, गो। सासू माँ, 4 बच्चे पाले हैं आपने, फिर भी आपको छोटी सी चीज समझ नहीं आती। जो आज अपनी गलती को नहीं समझते, कल जिंदगी उन्हें समझा देती है। और जिंदगी की दी हुई सीख तमाचे जैसी होती है। मेरे बेटी को तमाचा सिर्फ मैं मार सकती हूँ, समझी आप? इतना शुभ काम करने जा रही थी, रीवा ने सब काम बिगाड़ दिया। शुभ काम? तुम? ये लड्डू तुमने बनाए? किस खुशी में? तीर्थ भैया की शादी की खुशी में। आप सब आ गए। आप सब 3 दिन से नहीं थे, तो ऐसा लग रहा था जैसे बत्ती ही गायब हो गई हो। हेमा चाची अब ठीक होकर आ गई, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। सुमन, हम सब तेरे साथ हैं। हेमा सही सलामत घर आ गई, बस भगवान से और क्या चाहिए। अच्छा माँ, चलिए। फिर मेरा सामान मत फेंक प्लीज। ये चिंकुन के घर में क्या हो रहा है? ऋषि संभाल। दीदी प्लीज मेरी मम्मी को बचा लो ना, प्लीज दीदी। बूढ़ा बुआ, ये सब क्या हो रहा है? अरे मेरी एटम बॉम्ब आ गई। हाँ? हेमा भाभी को भी ले आई। बहुत अच्छा किया बेटा,
पता है तेरे बगैर ना ये पूरा मोहल्ला एकदम सुना सुना सा लग रहा था। ये सब क्या है पूर्णा बुआ? आप इनका सामान क्यों बाहर फेंकवा रही हैं? ओ सुमन बेटा, ये जो तेरा भोलापन है ना तुझे एक दिन खा जाएगा। तू जानती है ना ये औरत उस आदमी की पत्नी है जिसने तेरी माँ का एक्सीडेंट किया था। ये देविका क्या कह रही है? तीर्थ की शादी कृतिका से? उस दिन मंगनी की बात हो रही थी, आज शादी की। और आज तो ये कह रही है कि आपको भी इसके बारे में पता है, लेकिन आपने तो इसके बारे में मुझसे बात तक नहीं की। मैंने ये बात बताई नहीं तो कुछ बिगड़ गया क्या? वैसे भी बताने जैसी बात है क्या? समझो भाई, दो बड़े परिवार मिल रहे हैं और सबसे बड़ी बात, ये जो तुम्हारा निकम्मा लाडला है ना तीर्थ, उसके लिए कृतिका जैसी लड़की मिल रही है, ये गनीमत समझो। कृतिका मेरे तीर्थ के साथ और इस घर के साथ एडजस्ट नहीं कर पाएगी। और वैसे भी एक ही घर की दो बेटियां। सुनो सुनो सुनो, गीतांजलि ये घर है, कोई वैरायटी स्टोर नहीं है कि जगह जगह से सामान उठाया और शोकेस में सजा कर लगा दिया। एक बार घर आने दो लड़की को, हमारी बहू बन जाएगी, फिर चाहे किसी की भी बेटी हो, क्या फर्क पड़ता है? पर आपने मुझे पूछना भी ठीक नहीं समझा। तुमसे पूछना चाहिए था। हाँ हाँ, गलती हो गई। अरे कोई है इस घर में? इनसे कुछ पूछना चाहता है क्या? कोई है? कोई है? कोई नहीं है। तीर्थ से तो पूछ लिया होता। मम्मी जी, तीर्थ भैया से बिना पूछे कुछ हो सकता है क्या? इनफैक्ट तीर्थ भैया ने कहा कि वो कृतिका से शादी करना चाहते हैं। मैं खुद तीर्थ से बात करूंगी। कहाँ जा रही हो? तीर्थ से बात करने जा रही हो या बात बदलने जा रही हो? जिंदगी में पहली बार तुम्हारे उस निकम्मे बेटे ने कुछ सही काम किया है, अब वहां जाकर उसका दिमाग खराब मत कर। फैसला हो चुका है भाई, तीर्थ अगर शादी करेगा तो सिर्फ और सिर्फ कृतिका से, बात खत्म। हाँ वर्मा जी, बुरी सासू माँ, आपने जो अपने बच्चों को ममता के पल्लू से बांध के रखा है ना, उसकी गांठ खोल दीजिए। बच्चे बड़े हो गए, आपके हाथ नहीं आने वाले। और अगर आपने पल्लू से दोबारा बांधने की कोशिश की, कहीं ऐसा ना हो उसी पल्लू से आपका गला घोट दे, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। वो कचरा आंटी कुछ तो अच्छा करके गई, कृतिका को फंसाने आई थी। मैंने तीर्थ भैया को ऐसे घुमाया कि कृतिका पर शक करने के गिल्ट में खुद ही फंस गए। तू इन लोगों को माफ कर सकती है, मैं नहीं। और तू खड़ा क्यों है गुल्लू? बैठ सामान बाहर। जी माँ। नहीं, हमारा सामान मत फेंकिए। अगर गलती इनके पति ने की तो उनको सजा दीजिए ना, इनको क्यों दे रही हैं? की हालत देखिए, इस हालत में कहाँ जाएंगी? भाड़ में? भाड़ में जाए, मुझे क्या? माफ करना सुमन, ऐसे लोगों को मैं अपने यहाँ किराएदार कभी न रखूंगी। तू खड़ा क्या है बेटा? फेंक सामान बाहर। जी माँ, जो हुक्म। सुमन जी, कुछ करिए, मैं इस हालत में कहाँ जाऊंगी, प्लीज। पूर्णा बुआ, हुई तो दया करो, वो इस हालत में कहाँ पर जाएंगी? आप किसी और की गलती की सजा इनको क्यों दे रही हैं? ये गलत बात है। ये गलत बात है, ये गलत कर रही है। ऐसी हालत में भला ऐसा कौन करता है? हाँ हाँ, कौन करता है ऐसा? ऐसा नहीं करना चाहिए। आप गलत बात है, गलत बात है। बस। बड़े आए पंचायत करने, ये घर किसका है? हमारा। किसके किराएदार है ये? हमारे। तो हुकुम भी हमारा चलेगा, हम जो चाहेंगे वो होगा यहाँ पे, समझे?
ना बुआ, उनके पति ने एक्सीडेंट किया हाँ, लेकिन उनको उनकी गलती की सजा मिल गई है, वो जेल में है। एक गलती की सजा दो बार नहीं मिलती है, वो गलत है। नहीं सुमंदी, गलत तो हमारे साथ हो रहा है। मेरे पति ने एक्सीडेंट नहीं किया है। ना ही वो गाड़ी चला रहे थे। मेरी जो हालत है, मेरी डिलीवरी कभी भी हो सकती थी, इसलिए उन्होंने छुट्टी ली थी। और एक्सीडेंट वाले दिन मैं और मेरे पति दोनों डॉक्टर के पास थे। तो फिर उन्होंने सच क्यों छुपाया? क्योंकि उनके साथ जबरदस्ती की गई थी। वो जिस मैडम के पास काम करते हैं, उन्होंने कहा था कि एक्सीडेंट का इल्जाम अपने सर पे ले लो, वरना क्या निधि भाभी, क्या आप लोगों ने पैसों के लिए झूठा इल्जाम ले लिया? नहीं, पैसों के लिए नहीं, डर के लिए। सुमंदी, आप नहीं जानती हैं वो मैडम के पिताजी कौन है, और उनके होने वाले मंगेतर वो बहुत बड़े नेता हैं। बहुत बड़े लोग हैं वो, और हमारी ताकत नहीं है उनसे लड़ने की। उनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। गाड़ी कृतिका की थी, मैं मानता हूँ, लेकिन उसे चला उसका ड्राइवर नित्यानंद रहा था। सही थी, आखिर नेताजी ने अपनी नेतागिरी दिखाई दी। साहब, आप तो नमकीन किंग है, लेकिन ये बिटिया सराफा की रानी है, रानी, और हमारे इंदौर की शान है ये। विधानसभा के टिकट के लिए तुम्हारी पहली सीढ़ी होगी ये लड़की। सुमन जी, आपको कैसे बताऊं मैं कि आप मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट हैं। बस एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि आपका दिल बहुत साफ है। लड्डू, ये क्या किया तूने? तूने कृतिका से शादी करने का फैसला लिया और मुझे बताया भी नहीं। माँ, वो नेताजी बाहर आओ। माँ रुकिए। नहीं, आप मत जाइए, आप अंदर ही रुकिए। सब लोग अंदर रुकिए, बाहर लोग बहुत गुस्से में हैं। अगर किसी ने आपसे ऐसी वैसी बात की तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। नेताजी बाहर निकलिए, बहुत शौक है ना नेतागिरी करने का। बाहर आइए, फिर हमारे सवालों का जवाब दीजिए। बहुत शौक है ना हम गरीबों की मदद करने का। आपको क्या लगा हम अन्याय सहेंगे? आपके पास अगर पैसे है, तुम्हारे पास हिम्मत है, बाहर आइए, बाहर आइए, बाहर आइए, बाहर आइए, बाहर आइए, ये वही है ना पनौती? अरे रोको इन्हें। आप यहीं पे रुकिए, मैं देख के आता हूँ क्या है बात, प्लीज। तीर्थ भैया, नहीं, अरे नहीं, तो हो क्या रहा है? तीर्थ भैया, वो सब आपसे बहुत गुस्सा है। अभी देख, मैं सिचुएशन को हैंडल कर लूंगी, आप सब बस अंदर घर में ही रहिए। दीदी, सबको अंदर भेज रही हो, मुझे बाहर लेके जा रही हो, मुझे डर लग रहा है। क्या? चुप कर दो। शायद सुमन को सब सच पता चल गया। अगर हम बाहर नहीं गए तो वो अंदर आके सबको सच बता देगी। बाहर की बात को बाहर ही खत्म करना होगा, वरना तेरी शादी और मेरी इज्जत दोनों खतरे में। जल्दी चल। अरे क्या है, शोर क्यों मचा रही हो? ये हमारा घर है, तुम्हारी सराफा की कोई गली नहीं। मैडम, सराफे में शरीफ लोग रहते हैं, अपना घर इज्जत से चलाते हैं, झूठ और मक्कारी से नहीं। डायलॉग मत मारो, जो कहना है शांति से कहो। अकेले में बात करते हैं। अकेले में क्यों? जो बात करनी है सबके सामने करो। सबके सामने करो। एक मिनट, कोई बात नहीं, एक बार इनकी भी बात सुन लेते हैं। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्या नहीं, कितनी प्रॉब्लम पूछिए। प्रॉब्लम हमें आपकी सोच से है। क्या लगता है आप लोगों को, आपका पैसा है, पावर है, तो आप हम सबको चुप करवा देंगे? तुम ना मुंह लगाने के लायक नहीं। मुंह तो आपने लगा लिया है, अब कान भी लगा लीजिए। आपके और आपके उस देवर नेताजी ने फंसा दिया ना बेचारे उस ड्राइवर को। आपको क्या लगा कि किसी को पता नहीं चलेगा सच क्या है? सॉरी मैडम, लेकिन सच पता चल गया है। गाड़ी ड्राइवर नहीं, आपकी बहन कृतिका चला रही थी। झूठ बोल रहा है वो ड्राइवर। कौन कौन झूठ बोल रहा है? वो ड्राइवर, ये
ये डॉक्टर, सीसीटीवी के फुटेजेस, उधर के नर्सेज, नर्सिंग होम के स्टाफ, बाकी के पेशेंट सब झूठ बोल रहे हैं ना। आप जिससे भी पूछेंगे सब यही सच बताएंगे कि उस वक्त नित्यानंद अपनी बीवी के साथ हॉस्पिटल में था। सबके सब मिले हुए हैं। हाँ, सब मिले हुए हैं सच के साथ। और झूठ यहाँ अकेले खड़ा हुआ है। मैडम क्या है ना, अभी सच सबको पता चलेगा कि गाड़ी आपकी बहन कृतिका ही चला रही थी। हाँ, चला रही थी। तुम गरीब लोग अगर बीच सड़क पे चलोगे तो क्या गाड़ी फुटपाथ पे चलेगी? अब साफ साफ बोलो, कितने पैसे चाहिए? ये सब उसी के लिए है ना? तुम्हें डबल दे दूंगी। निकलो यहाँ से, मुझे अपने घर के बाहर कचरा नहीं पसंद। सबको पता है कचरा क्या है और कौन है। आज घर के बाहर तो आप ही खड़ी हैं। अपनी ज्ञानबाजी बंद करो और निकलो यहाँ से। गेट आउट, गेट लॉस्ट। नहीं मैम, ना मैं इधर से निकलूंगी ना कोई और निकलेगा। कोई कहीं नहीं जाएगा जब तक वो नेताजी बाहर नहीं आ जाते। बड़े हमदर्द बनते ना गरीबों के। अब क्यों बिल में घुस के बैठे हैं? अरे ओ नेताजी बाहर आ जाओ। हेलो, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम बार बार यहाँ क्यों टपक जाते हो मेरे तीर्थ से मिलने? उसे नहीं मिलना है तुमसे। इनफैक्ट वो तो तुम्हारी तरफ देखेगा भी नहीं, इसलिए जो भी बात करनी है ना मुझसे करो। कटू, रिलैक्स। क्या रिलैक्स दीदी? ये सब कुछ समझ आ रहा है मुझे। पैसों के लिए कर रही हो ना तुम ये सारी नौटंकी? ऐसे घूर क्या रही हो बताओ? देखो, तुम सोचो ना तुम कितनी लकी हो कि तुम्हारी जिंदा माँ के लिए तुमको इतने सारे पैसे मिल रहे हैं। सोचो, बाई चांस अगर तुम्हारी मम्मा मर गई होती तो कितने सारे पैसे मिलते।